एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर पैसा बहुत कम देता था। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती का काम करके वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मोहन बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता था कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास मोहन के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे मोहन की मेहनत देखकर हैरान होते थे कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। मोहन के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो बहुत था। उसने सोचा कि यदि उसने मोहन को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी है, कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने मोहन से कहा, देख मोहन, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। मोहन ने कहा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार ने बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। मजबूर मोहन क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता था। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया। क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने मोहन को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, मोहन, यह ले तेरे पैसे, कल से काम पर मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मोहन परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। मोहन आंखों में आंसू लेकर घर लौट आया। रात में ठीक से खाना भी नहीं खाया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। मोहन जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो मोहन को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ मोहन, क्यों आया है? मोहन जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। मोहन उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही कार्य चलने लगा। मोहन रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता था। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। गांव के सब लोग जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन के लिए परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर मोहन यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा
तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा तो छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर मोहन ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि मोहन घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। गांव में से एक आदमी ने कहा, मालिक आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी मोहन आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे थे, लेकिन वो मोहन की नजर में आ गए। मोहन अपनी जान की परवाह न करके उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण मोहन घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने मोहन के साथ कितना बुरा किया है, लेकिन इसके बाद भी मोहन उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने मोहन के घर जाने का फैसला किया। वह मोहन के घर पहुंचा तो देखा कि मोहन बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने मोहन से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।